महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जगह जगह पे कैंपेन भी कर रहे हैं और पूरी तरह से महाकुंभ की तैयारियां इलाहाबाद में बहुत तेज़ी से चल रही हैं। प्रयागराज में हमारे साथ संध्या जी हैं और आचार्य जी यहाँ बगल में बैठे हुए हैं और कुछ लोग और भी हैं। हम उनसे बातें करेंगे कि काशी का क्या रोल होगा महाकुंभ में। सबसे पहले तो अपने इस प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्या उद्देश्य था जो आज प्रोग्राम हुआ है। इसका उद्देश्य ये था कि पहले तो मैं धन्यवाद सर तोगड़िया सर जी को कहना चाहूँगी कि जो यहाँ पे मेरे घर पे आने का उन्होंने मुझे मौका दिया कि भाई यहाँ पे आके मेरा सौभाग्य था कि वो यहाँ पर आए। प्रवीण तोगड़िया जी और वो मेरा मकसद यही था और सर का भी कि मुझे चुनने का, कि अध्यक्ष महिला अध्यक्ष बनाने का, कि यहाँ पे जितने भी लोगों से सहयोग हो सके प्रयागराज मेला के लिए वो हमसे और प्रफुल्ल शुक्ला जी के द्वारा कर सकें, यही उद्देश्य था। शुक्ला जी, महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं तो वहाँ पे संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। आप लोग की क्या उसमें, आप लोग का क्या रोल है। हम लोगों का यही रोल है। प्रवीण डॉक्टर साहब तोड़िया जी का, उन्होंने बोला कि महाकुंभ के लिए जितना हो सके आप लोगों से सहयोग करने का प्रयास करिए। और हमने सराय नंदन जो हमारा ये क्षेत्र है, हमने कलेक्ट किया और डॉक्टर साहब को हमने दिया भी। और हमारा यही है कि महाकुंभ इस बार महाकुंभ 12 वर्षों बाद लगता है। कुंभ तो हर वर्ष आता है, पर ये महाकुंभ, और इसमें संत समाज, वहाँ भोजन व्यवस्था, उनकी रहने की उत्तम व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं वहाँ पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के डॉक्टर तोगड़िया जी के द्वारा पूरी हो रही हैं और हम लोग उसमें जोरों शोरों से लगे हुए हैं। हमारे आपको हिंदुओं के बारे में भी कुछ बात कर लें। सिंगरौली में छोटे छोटे सेंटर्स पे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग, उस पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। उस पर हम लोगों का पूरी तरह से सर ध्यान है। हम लोग उनको लगे हैं कि जितना भी हो सके तो हमारे जो भी हिंदू भाई हैं वहाँ तक पहुँचने का हम प्रयास करें। तो हम लोग पहुँच भी रहे हैं, वहाँ से लोगों को बचाए जा रहे हैं। और अभी आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे जो मुस्लिम परिवार थे अपने, उन्होंने खुद ही चॉइस किया कि नहीं, हम लोगों का परिवार हिंदू था और उन्हें आया भी। आप कई जगह की घटनाएँ आप देख सकते हैं, ऐसा आया भी, पेपर में न्यूज़ भी आ रहे हैं कि उन्होंने अपना वंश खोजा, उन्हें पता चला हम तो हिंदू हैं। उन्होंने अपना नाम भी बदला और उन्होंने हिंदू अपना वर्चस्व बना कि हम हिंदू हैं। तो ये हमें बहुत प्राउड हो रहा है कि कम से कम हमारा हिंदू, हमारा सनातन धर्म जाग रहा है। आचार्य जी, एक क्वेश्चन है जिसको देश जानना चाहता है। इस क्वेश्चन को मीडिया भी कम दिखाती है, लोग बड़ा कम ध्यान देते हैं। कैसे तय करते हैं कि कौन सी राजनीतिक पार्टी हिंदुत्व के लिए अच्छा कर रही है, कैसे तय करेंगे। ये बात आपकी सही है, ये बात हम आपकी मानेंगे कि देखिए आपकी बात सही है कि कौन सी पार्टी काम कर रही है, ये आपकी बात उत्तम है। और हम क्या बोलें अब इसके लिए, इसलिए कि शब्द नहीं, कमेंट्स। हाँ, नो कमेंट्स, इसके लिए नहीं बोल सकते हैं। जनता को तय करने दिया जाए, जबकि तोगड़िया जी ने भी यही कहा। जी हाँ, बिल्कुल यही हम भी यही बोलेंगे, इसलिए हम कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। तो मैम संध्या जी भी हमारे साथ हैं, महिलाओं को कितना जागरूक कर रही हैं। हम तो जितनी कोशिश हो सकती है, मैं महिलाओं को जागरूक करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। आप भी आइए। और भाई आप लोगों ने देखा भी, जितना मुझसे हो सका मैं उन महिलाओं को बुलाई भी और भाई उन्होंने स्वागत भी किया सर का, और मेरा सम्मान रखा कि मैंने जो बोला उन्होंने वो किया। और मैं जितना भी हो सके, और ख़ास तौर से मैं महिलाओं के लिए जो सहयोग हो सकेगा वो मैं करूँगी। और सर से ये और भी जितने भी लोग हैं, हिंदुत्व के लिए आप लगातार काम करेंगे। जी, मैं लगातार काम करने। लव जिहाद पे कितना जागरूक कर रही हैं। मुस्लिम जो लड़के हैं हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसा करके शादी कर लेते हैं, खिलाफ हूँ मैं उसके खिलाफ हैं, लेकिन किस तरह क्या संदेश देंगे। उनको ये संदेश दूंगे कि भाई जो अपने मजहब को छोड़ के जो भाई लड़कियां हैं या लड़के हैं, उसको इस चीज़ को ध्यान रखें कि हमारा मजहब ही सब कुछ है। आप दूसरे मजहब में जा रहे हैं और क्या हमारे अपना अपडेट कर रहे हो, ये सब चीज़ गलत है। क्या नाम है आपका। सोनी। सोनी जी, आपके जहन में कोई ऐसा दोस्त हो आपका जो इसका शिकार हुआ हो। नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है। कोई ऐसी कहानी। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। जागरूक करके रखिए सबको। आपके जहन में कोई ऐसा आपका कोई परिचित हो। है नहीं, लेकिन परिचित है, मैं बचपन से परिचित है तो थोड़ी कहानी बता दीजिए। मेरी मुसलमानी है वो भी, लेकिन मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मुझे उनसे अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी हिंदू, मतलब भले मुसलमान है वो, लेकिन हिंदुओं के लिए वो ज़्यादा सोचती हैं। आचार्य जी, कैसे पहचानेंगे कि ये मुसलमान देश के लिए अच्छा है, ये मुसलमान देश के लिए खराब है। कौन तय करता है और कैसे पता करेंगे, पता कैसे चलता है ये पता। देखिए आप, ये बहुत ही मुश्किल सवाल आपने पूछा, ये बात हम मानेंगे। आप प्रवक्ता अच्छे हैं, इसलिए तो सवाल तो मुश्किल ही होंगे आपसे। आपने मुश्किल सवाल पूछा कि पता, इसलिए कि देखिए किसी के चेहरे पर नहीं लिखा रहता है कि वो हमारे देश हित के लिए है कि हमारे देश हित के लिए नहीं है।
किसी के चेहरे में नहीं लिखा है, पर अब हम इसके लिए कमेंट्स क्या करेंगे, हम कुछ डॉक्टर साहब आजकल फूड जिहाद भी चल रहा है, आप तो डॉक्टर हैं, किस तरह देखते हैं? फूड जिहाद थूक लगा देते हैं कभी सेब पे, कुछ बोलेंगे इस पर? हाँ, ज़रूर बोलेंगे सर। देखिए, फूड जिहाद चल रहा है जिस पे हमारी सरकार जो है, जो बीजेपी है, उसके लिए निर्णय ली है कि मतलब अपने स्टॉल पर या जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उस पर अपना नाम अंकित करें, स्वेच्छा से लोग जाएँ आएँ। हाँ, और ध्यान दें कि भाई देखिए, हम लोग तो ऐसे कोई देख नहीं पाता है, अंदर से वो कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उनको जागरूक करें कि वो ऐसे खाने पीने के स्टॉलों पर जाएं जहां पर उनको मन से शांति मिले। थोड़ा युवा भी हमारे साथ हैं देश के, ग्रेजुएट पास हो गए आप? जी, ग्रेजुएशन के बाद क्या? अभी मैं विदेश का छात्र हूँ। हिंदुत्व के लिए क्या तैयारी, क्या कर रहे हैं आप? कितने लोग संगठित हो रहे हैं आपके में? कितने युवा आ रहे हैं हिंदुत्व में? पूरे देश में आज जो भी माहौल चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि मुस्लिमों द्वारा जो भी आक्रमण किए, जो भी उनके द्वारा गलत कार्य किए जा रहे हैं, धर्मांतरण हो, लव जिहाद हो, तो या फिर मंदिरों को तोड़ के उस पर मस्जिदों को बनाना। सुप्रीम कोर्ट तो कह दिया कि अब कोई केस सुनवाई नहीं होगी। अब मंदिर मस्जिद का कुछ भी मामला आया तो रफा दफा है, सुप्रीम कोर्ट सीधे का है। कोर्ट रफा दफा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है अभी, और रोक ये परमानेंट रोक नहीं है। हाँ, बाद में अगर कोई अधिवक्ता बहस करता है तो वो रोक हट भी सकता है। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 का, उसमें बताया गया था कि राम मंदिर को पहले से उस पर अलग रखा गया था, जिस वजह से आज राम मंदिर आप देख रहे हो। ज्ञानवापी पे क्या होगा? ज्ञानवापी पे अभी केस चल रहा, जिला अदालत में केस है, और वहाँ से सर्वे का आदेश आया था, सर्वे हुआ भी, जिसमें आप लोग मीडिया के लोगों ने साक्षात दिखाया। वहाँ पे जो वो लोग फव्वारे का दावा करते थे, वो फव्वारा नहीं, वो शिवलिंग था, वो निकल के आया। हिंदू पक्ष का मानना है, हिंदू पक्ष का मानना है। हिंदू पक्ष का पक्ष तो कह फवारा है, मुस्लिम पक्ष के कहने से नहीं होगा। एएसआई के लिए जो एएसआई से हम लोगों ने बोला है, कार्बन डेटिंग का जो मांग हुआ है, उसको कार्बन डेटिंग से पता लग जाएगा। अगर वो पुराना होगा शिवलिंग, तो कार्बन डेटिंग में साफ रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा। अगर वो लंबे समय से मतलब कार्बन डेटिंग में अगर बहुत पुराना मामला आया, अगर वो 100, 200, 500 साल पुराना रिपोर्ट में अगर आता है, तो वो जाहिर है कि वो शिवलिंग है। जो रोमियो था उनके लिए लगाया। और सबसे बड़ी बात ये हम उनकी मानेंगे कि अब हमारे विधान परिषद लोकसभा में हमारी बहनें भी और माताएं भी जा रही हैं। इस सबसे बड़ी बात हमारे इस उत्तर प्रदेश राज्य में, और हम मोदी जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि माताओं को आगे ला रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपसे लेंगे, वक्फ बोर्ड के साथ क्या किया जाए, क्या सोचते हैं? पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर हैं आप, वक्फ बोर्ड के बारे में क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल सही है, वक्फ बोर्ड बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड हो, इस तरह का कुछ पहले और भी किसी देशों में अल्पसंख्यक के लिए कुछ नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड है भी तो हम लोगों को भी एक सनातन धर्म के लिए होना चाहिए, बौद्ध धर्म के लिए होना चाहिए, जैन धर्म के लिए होना चाहिए, और ऐसे ही अन्य अल्पसंख्यकों के लिए होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से तोगड़िया सर को जरूर धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया है अपने यहाँ करने के लिए, और हमारे नीमा की तरफ से, नीमा के सचिव ये हमारे हैं, नीमा की तरफ से हम वहाँ पे कैंप लगाने का जो है भरसक प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए जो है उन्होंने हमें आमंत्रित किया है अगले दिसंबर में, नेक्स्ट वीक में। प्रवीण तोगड़िया यहाँ पे आए हैं, क्या मैसेज देके गए, क्या प्रवीण तोगड़िया ने कहा? देखिए, वो जो आए सर, ठीक ना, बहुत हम लोग को जान के बहुत खुशी हुआ। यहाँ पर हम लोग को सोच रहे हैं कभी नहीं यहाँ पर मिले थे, मगर पहली बार उनसे मिले हैं। उनको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। बेरोजगारी है कि नहीं? बेरोजगारी है, इसका एक सबसे बड़ा मुद्दा है जनसंख्या। जनसंख्या नियंत्रण ना होने की वजह से भरपूर बेरोजगारी है। कानून ला दीजिए, सरकार तो भाजपा की है। सरकार भाजपा की है, लेकिन उसमें अभी पूर्ण बहुमत से इस बार भाजपा की सरकार नहीं बन पाई है। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। ऐसे लोगों से बहुमत ही क्यों ले रहे हैं जब जो आपके काम में बाधा डाल रहे हैं? मत लीजिए। बहुमत का जो मुद्दा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब तक सरकार नहीं रहेगी तो दोबारा अच्छा काम करके फिर से बहुमत। हिंदुत्व आखिरी सवाल, हिंदुत्व जाग गया है, जगाना बाकी है? हिंदू जाग चुका है, बिल्कुल जाग चुका है, जगाने की आवश्यकता नहीं है। आपने अभी देखा होगा बागेश्वर वाले महाराज जी का, आपने देखा है बागेश्वर से लेकर के ओरछाराम जी तक पद यात्रा निकाली, क्या वहाँ बताने की आवश्यकता है? आप खुद सोचिए,
करोड़ों हिंदुओं ने जुटा। हिंदू में आपस में शंकराचार्य तो कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम में मैं जाऊंगा ही नहीं, बागेश्वर मतलब उल्टा से शंकराचार्य जो कि बड़े शंकराचार्य बड़े नाम। देखिए, शंकराचार्य एक अपने पद में प्रतिष्ठित, हम उनके लिए कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। हमारे शो में ही उन्होंने कहा था, हमारे चैनल पे ही कहा था। तो हम उनके लिए कोई कमेंट्स नहीं, वो हम पूजनीय हैं और वो तो ऐसे पद में बैठे हैं, उनके लिए कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। बटेंगे तो कटेंगे, कौन बांट रहा है? आखिरी सवाल है ये, पक्का आखिरी सवाल है, बटेंगे तो कटेंगे। ये बटेंगे कटेंगे, देखिए ये कौन बांट रहा है आप लोग? बांटने के लिए देखिए, देखने जो कुछ जो आज राजनीतिक पार्टियां हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, राजनीतिक कुछ पार्टियां हैं वही एक मुद्दा बना करके बैठी हुई हैं, तो इसीलिए हमारे योगी जी को बोलना पड़ गया। सारा मैं समझ गया। और हम एक है तो सेफ है, क्यों एक होने की जरूरत है? पहले एक नहीं है क्या? मतलब एक नहीं हो पा रहे, इसका मतलब प्रधानमंत्री कह रहे हैं। नहीं, पहले भी एक थे और अभी भी एक हैं, लेकिन जो अभी नेता हमारे जो योगी आदित्यनाथ हैं, पहले तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और उन्होंने जो काम किया है महिलाओं के लिए, देश के लिए, हमको हमेशा ऐसे ही नेता की ज़रूरत तो है। ये थी हमारे साथ संध्या जी और आचार्य जी थे, इस शो में अभी प्रवीण तोगड़िया जी आए थे, उन्होंने अपना समय दिया यहाँ पे, और काशी वैभव की टीम भी यहाँ पे पहुँची। धन्यवाद।